हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में आधा चेहरा का दूसरा और अंतिम भाग। टोनी की बात सुनकर सोफिया का चेहरा पीला पड़ गया। क्या क्या तुमने भी उस भूत को देखा था? मैंने तो खाली संदूक देखा था मम्मी, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि वह खाली संदूक हमारे फार्म हाउस पर किसने दबाया होगा। टोनी की बात का उत्तर देने की बजाय सोफिया उठकर अपने कमरे में आ गई थी। जिम भी उसके पीछे आया था। अब तो तुम्हें मेरी बात का विश्वास आ जाना चाहिए जिम। मजदूरों ने डेविड की कब्र खोद दी है और उसकी आत्मा आज़ाद हो चुकी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सोफिया। दोनों पति पत्नी गहरी चिंता में डूब गए थे। लंच के बाद टोनी वापस फार्म हाउस चला गया था। सोफिया और जिम शाम के समय लॉन में टहल रहे थे। डैडी, मैं राइडिंग के लिए जा रही हूँ। जाओ बेटी, ज़्यादा दूर न जाना रूबी, और जल्दी वापस आ जाना। उनकी कोठी के निकट ही एक बहुत बड़ा प्लॉट खाली पड़ा था, जिस पर सफेदे के बहुत से पेड़ खड़े थे। रूबी पेड़ों के बीच से घोड़ा दौड़ाती हुई गुजर रही थी। अचानक ची ची ची, ओह ये क्या भला है। तभी जैकी, रुक जा। फिर रूबी उठकर एक तरफ दौड़ पड़ी। मम्मी, डैडी, मुझे बचाओ। फिर अचानक वह चमगादड़ न जाने कहाँ गायब हो गया। ओह, कितना भयानक चमगादड़ था। पता नहीं कहाँ से इधर आ निकला था। तभी आहट सुनकर उसने दाईं ओर देखा। आई, भूत, मम्मी बचाओ। तुम बहुत सुंदर हो, आओ मेरे पास आओ। नहीं। उधर रूबी के घोड़े को अकेला वापस आया देखकर सोफिया और जिम चौंक पड़े। अरे, रूबी कहाँ गई? मेरी बच्ची को न जाने क्या हुआ है, जाकर देखो। घबराओ नहीं सोफिया, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। होली क्राइस्ट, मेरी बच्ची की रक्षा करना। जिम को गए अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि आइए। डरो नहीं सोफिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी बेटी रूबी पसंद आ गई है। वह बहुत सुंदर है। शैतान, तुम कहाँ है मेरी बेटी? अगले पल उस कंकाल ने चमगादड़ का रूप ले लिया। अब मैं तुमसे बहुत बड़ा भयानक इंतकाम लूंगा। तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे शिकार बनेंगे। नहीं डेविड, गॉड के लिए हम पर रहम करो। ओह आसमानी बाप, इस शैतान से हमारी हिफाजत कर। इधर जिम अभी कुछ ही दूर गया था कि उसने पादरी मॉरिस को रूबी को हाथों में उठाए आते देखा। फादर, क्या हुआ मेरी बच्ची को? आई डोंट नो सन। मैं तो चर्च के पीछे वाले ग्राउंड के निकट से गुजर रहा था कि मुझे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उस तरफ जाकर देखा तो रूबी एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। अतः मैं इसे लेकर तुम्हारे ही घर आ रहा था। थैंक यू फादर। रूबी की हालत देखकर सोफिया तड़प उठी। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, सिर्फ बेहोश है। फादर इसे उठाकर ला रहे थे। फादर, अच्छा हुआ आप आ गए। बदरू हमारे पीछे पड़ी हुई है। उसने हमारे दोनों बच्चों को मार डालने की धमकी दी है। हमें बचा लीजिए फादर। बदरू? धमकी? हाँ जिम, वह अभी अभी यहाँ आया था। वह शैतान अब हमारे बच्चों के पीछे पड़ गया है। तुम टोनी को फार्म हाउस से यहाँ बुला लो। तुम लोग किस बदरू की बात कर रहे हो? वह एक शैतान की आत्मा है फादर। जिम, फादर को सब कुछ मैं बता दूंगी। रूबी की देखभाल भी कर लूंगी। तुम जाकर टोनी को ले आओ, जल्दी जाओ। अच्छा, मैं जाता हूँ। फार्म हाउस की ओर जाते हुए जिम पूरी गति से गाड़ी दौड़ा रहा था। यह क्या मुसीबत आ गई है। काश मैंने टोनी को स्विमिंग पूल बनाने की इजाज़त न दी होती तो शैतान की कब्र न खुदती। मगर मैं तो उसे भूल ही गया था। कुछ देर बाद, यहाँ तो अंधेरा है, कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है। टोनी और यहाँ का चौकीदार कहाँ गए? टोनी, क्या तुम अंदर हो? लेकिन टोनी भीतर नहीं था। सारे कमरे देखने के बाद वह वापस बाहर आया। कहाँ चला गया टोनी? पीछे चलकर देखता हूँ जहाँ स्विमिंग पूल का काम चल रहा है। यहाँ भी कोई नहीं है। टोनी! तभी, डैडी मुझे बचाओ! ओह, ये तो टोनी की आवाज़ है। टोनी, कहाँ हो तुम? इधर आइए डैडी, जल्दी! पेड़ों के झुंड के बीच एक कुआं था। टोनी, मैं यहाँ हूँ डैडी, मुझे बाहर निकालिए। ओह, यही वह संदूक है जिसने जिसमें हमने डेविड को दफन किया था, लेकिन अब यह खाली है। कुएं में अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टोनी, तुम कुएं में कैसे गिर गए? तुम ठीक तो हो ना? हाँ डैडी, आप रस्सी खींचकर मुझे बाहर निकालिए। जिम पूरी शक्ति लगाकर रस्सी खींचने लगा। आह, उफ। तभी उफ, ई! कंकाल उछलकर कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। मुझे तुम्हारी तलाश थी जिम, अच्छा हुआ तुम आ गए। डेविड, मेरा बेटा टोनी कहाँ है? टोनी भी आ जाएगा, लेकिन पहले तुमसे निपट लूं। मेरी ये हालत तुम्हारे ही कारण हुई है।
वहीं रुक जाओ डेविड, मेरे निकट ना आना। हा 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 हा। उफ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिम पूरी शक्ति लगाकर अपनी गर्दन छुड़ाने में सफल हो गया और उस शैतान को जोर से धक्का दिया। धड़ा! कुएं की मुंडेर से टकराकर कंकाल उड़ता हुआ उसकी ओर आया। ओह! कंकाल के नीचे गिरते ही जिम ने लपक कर उसे दोनों हाथों पर उठाया और कुएं में उछाल दिया और पलट कर वापस भाग खड़ा हुआ। फिर वह अपनी गाड़ी के निकट पहुंचा। ओह टोनी, कहाँ चले गए थे तुम? चलो मेरे साथ। टोनी को गाड़ी में बिठाकर वह तेजी से वापस रवाना हो गया। रास्ते में उसने टोनी को बताया, टोनी, डेविड नामक एक शैतान की आत्मा हमारे परिवार के पीछे पड़ गई है। वह हम सबको मार डालना चाहती है। वह शैतान हमारी रूबी का जीवन तबाह कर देना चाहता है। हम सबको मिलकर रूबी की रक्षा करनी होगी। मेरे होते हुए रूबी को कुछ नहीं होगा डैडी। कुछ देर बाद, ओह फादर, रूबी कैसी है? रूबी बहुत डरी हुई है जिम। उस शैतान ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। मैंने फादर के सामने कन्फेस कर लिया है, इन्हें सब कुछ बता दिया और फादर ने हमें उस शैतान से बचाने का वायदा किया है। हाँ फादर, अब तो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। फार्म हाउस पर डेविड की आत्मा ने मुझे भी मारने का प्रयास किया था। इधर आ जाओ टोनी। थैंक्स गॉड कि तुम टोनी को लेकर सक्सेस लौट आए। लेकिन यह टोनी वहाँ क्यों खड़ा हुआ है? नहीं, मेरे पास आ जाओ टोनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम उठकर मेरे पास आओ रूबी। मैं तुम्हें यहाँ से दूर एक सुरक्षित स्थान पर ले चलूंगा। इस घर में प्रेत का साया पड़ चुका, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। रूबी उठकर उसके निकट चली गई। अब डरने की कोई बात नहीं है टोनी। फादर मॉरिस हमारे साथ है। यह उस शैतान से निपट सकते हैं। जब निपट लेंगे तो मैं रूबी को लेकर वापस आ जाऊंगा। फिलहाल तुम अपनी बहन को यहाँ से ले जा रहा हूँ मम्मी। आओ रूबी। टोनी रुको, उन्हें जाने दो जिम। अच्छा है वह यहाँ से दूर रहें। डेविड की आत्मा उन्हें ढूंढती हुई यहाँ ज़रूर आएगी, तब मैं उसका कोई ना कोई प्रबंध ज़रूर करूँगा। फादर, क्या हमें उस आत्मा से मुक्ति मिल पाएगी? मैं पूरी कोशिश करूँगा जिम। सोफिया से पूरी बात सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अपना जुर्म छुपाने के लिए तुमने डेविड के शरीर को ईसाई धर्म की आखिरी रस्में पूरी किए बिना ही जमीन में दफन कर दिया था। इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी और वह भूत बन गया। उधर टोनी ने बाहर आकर रूबी को कार की पिछली सीट पर बिठाया। हम कहाँ जा रहे हैं टोनी? ऐसी जगह जहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। टोनी गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़ा। मुझे बहुत डर लग रहा है टोनी। वह बहुत भयानक भूत था। पहले वह चमगादड़ बनकर मेरे घोड़े के मुंह से चिपक गया और फिर कंकाल के रूप में तुम्हारे सामने आ गया, तुम्हें पकड़ने के लिए, है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब कुछ पता है क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। हा 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 हा। घबरा कर रूबी ने दरवाजा खोला और चलती गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। वह कंकाल ठहाके लगाता हुआ गाड़ी से बाहर निकला। हा 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 हा। मैं तुझे अपना बनाने के लिए जिम के साथ टोनी का रूप बनाकर वहां गया था, मगर वहां फादर मॉरिस की वजह से कुछ ना कर सका। लेकिन अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, मेरे पास मत आना। वह पलट कर लंगड़ाती हुई भागी। हा 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 हा। बचाओ! उसकी पकड़ में आती रूबी भय के कारण बेहोश हो गई। आह! उफ! हो हो। शैतान उसे बाहों में उठाकर जंगल में घुस गया। उधर, अरे लगता है टोनी और रूबी वापस आ गए। हाँ, टोनी ही है। रूबी कहाँ है? रूबी कहाँ है टोनी? रूबी, क्या वह यहाँ नहीं है? क्या कह रहे हो? तुम ही तो उसे अपने साथ लेकर गए थे। नहीं डैडी, मैं तो अभी यहाँ आया हूँ। हमारे फार्म हाउस पर कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं, जिनसे डरकर सारे मजदूर काम छोड़कर भाग गए हैं। मैं तो दूसरे मजदूरों का प्रबंध करने के लिए शाम से इधर उधर घूमता फिर रहा हूँ। अगर तुम अभी आए हो तो फिर वह कौन था जो रूबी को ले गया है? वह अवश्य डेविड होगा जिम। टोनी का रूप बनाकर वह हमें धोखा दे गया है। डेविड कौन फादर? वह एक शैतान है जिसकी आत्मा हमारा सर्वनाश कर देना चाहती है। वह धूर्त रूबी को ले भागा है। कुछ करो फादर, मेरी बच्ची को बचाओ। तुम लोग तुरंत मुझे उस संदूक के पास ले चलो जिसमें डेविड को दफन किया गया था। संदूक तो फार्म हाउस पर है। तो चलो जिम, जल्दी करो। टोनी की गाड़ी में वह फार्म हाउस की ओर रवाना हुए। पता नहीं वह शैतान मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा होगा। खुदा पर भरोसा रखो सोफिया। मैं दुआ कर रहा हूँ होली क्राइस्ट रूबी की हिफाजत करेगा। जब वह फार्म हाउस के निकट पहुंचे, ओह मेरी कार! वह शैतान रूबी को इसी में लेकर गया था। टोनी ने निकट जाकर गाड़ी रोकी। रूबी, रूबी मेरी बहन, कहाँ हो तुम? कार में तो कोई नहीं है। जंगल में तलाश करते हैं। कोई फायदा नहीं होगा टोनी, हम उस संदूक के पास ही पहुंचकर कुछ कर सकते हैं। फार्म हाउस वहां से ज़्यादा दूर नहीं था। वह तुरंत ही वहां पहुंच गए और फादर को वह संदूक दिखाया। यही वह संदूक है फादर। तुम लोग यहाँ से पीछे हटकर खड़े हो जाओ। मैं दुआ पढ़कर उस शैतान को यहाँ बुलाने की कोशिश करता हूँ। वह तीनों कुछ दूर जा खड़े हुए। फादर ने नीचे से थोड़ी मिट्टी उठाकर उस पर कुछ दुआएं पड़ी और उसे संदूक में फेंका। ऐ आसमानी बाप, तुझसे बड़ी कोई ताकत नहीं है। मैं तुझे होली मरियम और उसके पुत्र का वास्ता देता हूँ। देवे से शैतानी ताकत छीन ले।
मासूम रूबी की उससे हिफाजत कर। उधर जब रूबी को होश आया, ओह, मैं कहाँ हूँ, वह शैतान कहाँ गया? स्वयं को अकेला पाकर उसने उठकर भागना चाहा। हा 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 आई! तुम मुझसे भाग नहीं सकती। मुझे तुम्हें तुम्हारे होश में आने का इंतजार था। आओ, मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलूंगा। नहीं। तभी साए साए आ उई! उधर फादर दुआएं पढ़कर मिट्टी संदूक में फेंकते जा रहे थे। आसमानी बाप, उस शैतानी ताकत का नाश कर। तभी हवा के साथ मिट्टी का चक्रवात सा उड़ता हुआ आया और संदूक उसमें छुप गया। और जब बादल छटा, उह उह, फादर ने तुरंत अपने गले में पड़ी सलीब उतारी और कंकाल की छाती पर रख दी। तुरंत ही वह कंकाल मिट्टी और राख के ढेर में बदल गया। यह शैतान खत्म हो गया है। और फादर ने संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। हम इस संदूक को जमीन में दफन कर देंगे। डेविड की आत्मा आसमान की ओर चली गई है। अब वह कभी वापस नहीं आएगी। तभी मम्मी, डैडी, मेरी बच्ची रूबी। फिर फादर ने दुआएं पढ़कर डेविड के संस्कार की सारी अंतिम रस्में पूरी कर दी। इस तरह उस आत्मा से सोफिया के परिवार को मुक्ति मिल गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स के किसी अगले कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।